ठीक, तो हम नाउन समाप्त कर लिए हैं, ठीक है, नाउन के आधार पे देख लिए हैं, नाउन को नाम के आधार पे देख लिए हैं और उसके प्रयोग कर रहे हैं, देखिए हम लोग नाउन, ठीक है। अब बारी है कि नाउन को केस पढ़ने का है, क्या नाउन का केस। केस, नाउन केस पढ़ने वाले हम लोग, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग का तो मोटिव है कि नाउन को एक ही मतलब सिरे से सारा टॉपिक नाउन को कवर करते हुए चलेंगे, इसके बाद नाउन को पढ़ना ना पड़े दोबारा, ठीक है। जितने भी सारे नाउन का टॉपिक होता है हम लोग इस तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, जैसे कि हम लोग नाउन देखा, नाउन क्या होता है, तो नाउन किसी चीज़ का नाम होता है, फिर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाम के आधार पर नाउन 7 प्रकार के होते हैं। फिर हमने देखा कि नाउन को जो प्रयोग के आधार पर देखा जाने लगा, फिर 2 ही प्रकार के होते हैं, वही नाउन होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नाउन का केस, केस का कारक होता है, कारक। नाउन का केस का मतलब क्या हो गया कि नाउन को किस तरह से प्रयोग किया जाता है, वाक्य में जब प्रयोग करते हैं नाउन को, ठीक है, ठीक, उसको फिर हम वहाँ पे नाम क्या देंगे, जैसे कि हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, नाम सुने होंगे कभी, तो बस हम लोग नाउन को वही देने वाले हैं कि नाउन का कौन सा केस कहाँ पे प्रयोग होता है, ठीक है, और कब इस नाउन को हम कौन से केस में कह के बुलाएंगे। देखो मैंने तुम्हें बताया कि नाउन में टोटली कितना केस होगा, 6 केस, कितने केस होगा, 6 होगा। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, दूसरे को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा केस हम लोग पढ़ेंगे वोकेटिव केस पढ़ेंगे, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। और चौथा केस हम लोग पढ़ेंगे, तो बोलते हैं केस इन एपोजिशन, एपोजिशन। केस इन एपोजिशन। जो पांचवा हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोग पांचवा केस पढ़ेंगे। और जो छठा हम लोग पढ़ने वाला है, छठा जो केस पढ़ेंगे इसका पजेसिव केस पढ़ेंगे। पजेसिव केस, यस सर। छठा कौन सा केस है, पजेसिव केस। पजेसिव केस पढ़ेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे, वोकेटिव केस पढ़ेंगे, केस इन एपोजिशन पढ़ने वाले हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब पढ़ेंगे, और जो छठा केस होता है उसको कहते हैं पजेसिव केस पढ़ते हैं, ठीक है। 6 केस हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें पहले बताया अभी सब्जेक्टिव, पहले हेडिंग हम लोग को पढ़ना है सब्जेक्टिव केस पढ़ना है, पहले केस पढ़ना है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का देखो छोटा सा डेफिनेशन, इट is used as a subject. It is used as a subject. इधर सेंटेंस कर सकते हैं, पूरी बात हो जाएगी। वाक्य के अंदर कैसे प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में। जो सब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्टिव केस में जो नाउन आएगा बेटा वो कहाँ पे बैठे होंगे, किस रूप में काम करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में। कैसे होंगे, सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में होंगे। जब एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूँ सोनू लव्स यू, नाउन क्या है गुरु, कौन सा नाम है, क्या ये नाउन है, नहीं नाउन है, नहीं है, सोनू किसी का नाम है, यस सर, ये नाउन होगा, ठीक है। अब देखो ये काम किस रूप में कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट क्या होता है, देखो मैंने बताया कि सब्जेक्ट होता है बेटा वाक्य के अंदर जो व्यक्ति या जो नाम काम करता है उसी को कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट एक मतलब और होता है कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वह भी सब्जेक्ट होता है, यस सर। लेकिन ये देखो सोनू काम कौन कर रहा है, तो प्रेम करने का काम कौन कर रहा है, सोनू, क्या बोला जाएगा हम, सब्जेक्ट। जो कोई नाउन है और किसके रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, इसी को क्या बोला जाएगा, सब्जेक्टिव केस बोला जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख सकते हो, मैं कह रहा हूँ चलो मैं कहूँ आ गर्ल इज कमिंग हियर। नाउन बोलो कहाँ, हियर क्या नाउन है, नहीं, कमिंग नाउन है, नहीं, इज नाउन है, नहीं, ए नहीं है,
क्या नाउन है? गर्ल। गर्ल नाउन, ठीक है। काम किस रूप में कर रहा है? सब्जेक्ट Subject के रूप में। ठीक है। तो मैंने बताया बेटा जब एक नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगता है तो उसी को कहा जाता है, उसी का सब्जेक्टिव केस। नाउन का एक कौन सा केस है? Subjective case। बात क्लियर है? Yes, ये sir। हो गया पहला केस हो गया। अब दूसरा केस हम देखते हैं इसका। दूसरा केस होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। देखो ऑब्जेक्टिव केस जैसे नाम से पता चला कि क्या होगा? ऑब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्टिव केस, Yes। वैसे ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्टिव केस। पहले अपने छोटे लिखो इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। वाक्य के अंदर इसका किस रूप से प्रयोग किया जाएगा? एक ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा। एग्जांपल देखो, देखो मैं कह रहा हूं आई हैव punished रोहित। नाउन होना क्या है? क्या ये नाउन है? नहीं। नाउन है? नहीं। ये नाउन है? नहीं। रोहित क्या नाउन है? Yes, sir। यस, क्योंकि किसी का नाम है तो नाउन है, ठीक है। Yes, sir। अब देखो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा सब्जेक्ट के काम को रिसीव करने वाला। सब्जेक्ट के काम से प्रभावित होने वाले शब्दों का क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक तरीका और मैंने बताया था तुम्हें, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए दो सवाल पूछना चाहिए वर्ग से। जो मेन वर्ग हो उससे दो सवाल पूछना चाहिए। देखो सवाल क्या क्या पूछ सकते हो? एक पूछना चाहिए क्या, या तो किससे, एक और होता है या तो किससे। जो सब तीन सवाल का शब्दों का जवाब देता है बेटा। हिंदी में 3 शब्दों का जवाब, इंग्लिश में 2 शब्दों का जवाब, या तो व्हाट या तो whom, या तो व्हाट होना चाहिए या तो whom। तो देखो इंग्लिश में 2 शब्दों का जवाब देने वाले शब्द को कहेंगे ऑब्जेक्ट। हिंदी में 3 शब्दों के जवाब को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। पूछ लो मेरे से। देखो आई हैव पनिश्ड रोहित। सवाल पूछो मैंने किसे सजा दिया? मैंने किसे सजा दिया? किसे? किसे? देखो मैंने पूछा जवाब क्या है? रोहित। यस सर। तो यही शब्द क्या तुम्हारा? ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्ट है। Yes, और sir। नाउन का कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। यस सर। मेरे यहाँ से एक और मैं कह रहा हूँ सी कॉल्ड। कॉल्ड मतलब होता है बुलाना या कॉल करना। यस सर। ठीक है। सी कॉल्ड अ मैन। मैन मतलब क्या होता है? आदमी। आदमी। क्या ये नाउन है? Yes, sir। नाउन। ठीक है। सी कॉल्ड उसने बुलाया। अब पूछो कि किसे? यस सर। किसे का जवाब देखो, जो शब्द किसी का जवाब होगा उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। और ये क्या नाउन है? बिल्कुल नाउन है। यस सर। देखो ये नाउन भी है और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। Yes, इसी को बोला जाएगा नाउन का कौन सा केस है बेटा? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। यस सर। हाँ एक बात और दिमाग में रख लो कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं इनको तुम सब्जेक्ट भी बना सकते हो और इनको तुम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। Yes, जैसे sir। मैंने तुम्हें उससे बताया था कि जो नाउन है, नाउन का प्रयोग कौन करेगा? हम लोग करेंगे, ठीक है। तो Yes, sir। हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम नाउन को सब्जेक्ट बनाते हैं या ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये नहीं सब सोचना कि सर यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही जीवन भर रहेगा, नाम रख लो। नहीं, नाम नहीं रखना है, इसका कॉन्सेप्ट रखना है। ये सब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो तीसरा केस पे आगे बढ़ते हैं। वेकेटिव केस। हाँ जो थर्ड केस है हमारा, इसके बोलते हैं वोकेटिव केस। क्या बोलते हैं? वेकेटिव केस। वेरी गुड। देखो वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन। संबोधन। देखो जब भी हमें अपनी बात शुरू करनी होती है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना होता है, तो हम हमेशा तो नहीं करते लेकिन बहुत बार हम ऐसा कर लेते हैं कि एक नाम पहले संबोधित करते हैं, उसके बाद फिर अपने बात शुरू करते हैं। Yes। ठीक है। तो कोई लड़का है तो लड़के रुक जाओ, मैंने पहले संबोधित किया हे लड़के। एक लड़के मतलब क्या? लड़का नाम होता है? यस सर। बिल्कुल नाउन है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी बात बोला, ठीक है। मैंने बताया तुम्हें कि अगर मार्केट में तुम घूम रहे हो, कोई बोलो जो कुछ खाते हैं, तो फिर आपसे पूछो कि क्या खाएं क्या खाएं, तो उसमें से कोई बोलेगा पानी पूरी। क्या बोला? पानी पूरी। पानी पूरी। क्या किसी चीज का नाम हुआ? यस सर। बिल्कुल नाम है, ठीक है। इसको वाटर बॉल बोलते हैं। यस सर। हाँ, तो इसमें से कोई बोलेगा पानी पूरी, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। पहले पानी पूरी को संबोधित किया, फिर अपनी बात को रखा, तो पानी पूरी यहाँ पे कौन सा बनेगा? संबोधन कारक बन जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं वोकेटिव केस बोलते हैं। देखो इसका प्रयोग क्या किया जाता है? देखो इट
is used to address someone or something। तो someone मतलब बेटा किसी व्यक्ति के बारे में बात होता है और something मतलब किसी चीज़ की बात होती है, ठीक है। तो जो एडवोकेटिव केस होता है इसका प्रयोग हम करते हैं किसी इंसान को संबोधित करने के लिए या फिर किसी चीज को संबोधित करने के लिए, ठीक है। हाँ, इसका देखो प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। देखो जब भी एडवोकेटिव केस का प्रयोग किया जाएगा उसके बाद हम लोग लगाते हैं कॉमा, फिर सेंटेंस शुरू करते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं राम वो तो अच्छा लड़का नहीं है, ठीक है। जैसे राम की बड़ाई हो रही बहुत ज्यादा और तुम बैठे हो, तुमने कहा राम वो तो अच्छा लड़का नहीं है। पहले एक शब्द तुमने बोला राम, फिर उसके बाद अपनी बात बोला, तो राम वहाँ क्या होगा, एडवोकेटिव केस बोला जाएगा, क्योंकि उसको संबोधित करके बात बोले हो ना। देखो जैसे बोला राम, अब इसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा। अब आगे बात बोलोगे ही इज, जो भी बोल दो, ही इज नॉट गुड, ही इज नॉट अ गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का नहीं, कौन एक अच्छा लड़का नहीं है, राम नहीं है। संबोधित तुमने किसको किया बेटा, राम को। देखो तो राम यहाँ पे कौन से केस में काम कर रहा है, वोकेशन, क्योंकि इससे संबोधित किया गया है। यस सर। यहाँ भी इसको कौन से केस बोला जाएगा, नाउन में कौन से केस है, वोकेटिव केस है। यस सर, समझ आ रहा है। यस सर। ठीक, और सर कॉमा लग गया उसके बाद हो जाएगा ना। हाँ यस सर, हमेशा कॉमा लिखा हुआ कहीं भी लिख जाए, जो नाउन लिखा हो उसके बाद कॉमा लिखा हो फिर सेंटेंस हो। यस सर, हमेशा उस नाउन में कौन सा केस बोला जाएगा, वोकेटिव केस बोला जाएगा। यस सर, वेरी नाइस। एक और एग्जांपल दे दो, एक बार चीजों का प्रयोग करके दिखा दे रहे हैं। यस सर, ठीक है। तुम बोलते हो मोबाइल, आई विल नॉट यूज इट, आई विल नॉट, देखो मोबाइल आई विल नॉट यूज इट, मोबाइल इसका प्रयोग मैं नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे कोई अच्छा लड़का है, जैसे कि मान लो कुछ तो खैर पढ़े टाइम में सबके आते मोबाइल है, सबको मोबाइल पसंद है, ठीक है। लेकिन जो अपने आप को संस्कारी दिखाना चाह रहा है, ऐसा है नहीं लेकिन दिखा रहा है मोबाइल ना, हम मोबाइल नहीं चलाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं चोरी चोरी मोबाइल चलाएंगी, ठीक है, और कुछ मोबाइल चलाती हैं ना, मोबाइल ना मोबाइल नहीं चलाते हैं। तो ऐसी देखो मोबाइल को पहले आपने मुंह से बोला, इसको संबोधित किया, उसके बाद अपनी नाम बात रखा बेटा आपने, ठीक है। मोबाइल के बाद आपने लिखा है, आपने लगाया था यहाँ पे कॉमा लगाया था, इसके बाद अपनी बात की। मोबाइल यहाँ पे कौन से केस में काम कर रहा है, वोकेटिव केस। नाउन के कौन सा केस है, वोकेटिव केस। बस मैं यस सर, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो चौथा केस है, चौथा केस में कौन सा बताया था, केस इन अपोजिशन। चलो चौथा केस में मैंने बताया था केस इन अपोजिशन। हाँ देखो केस इन अपोजिशन इसका थोड़ा सा मतलब देखो, केस इन अपोजिशन का मतलब होता है समान अधिकरण शब्द। हिंदी थोड़ा निकलने में थोड़ा बड़ा शब्द है, समान अधिकरण शब्द। देखो इसमें भी जो अभी हम लोग वोकेटिव केस पढ़े ना, यह उससे थोड़ा सिमिलर है, उससे परिचित है, लेकिन उसके जैसा नहीं होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर दो नाउन का प्रयोग करते हैं, इसमें दो नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों नाउन दिखाने वाले एक ही व्यक्ति को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, एक ही व्यक्ति को दिखाएंगे। जैसे लेकिन वोकेटिव केस में अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला राम रुक जाओ, तो राम को मैंने बोला, ठीक है, फिर मैंने अपना सेंटेंस बोला, तो उसमें दो नाउन को नहीं दिखाया गया है, एक ही नाउन को दिखाया गया है, ठीक है। जैसे मैंने बोला स्कूल मैं नहीं जाऊंगा, तो इसमें एक ही नाउन का प्रयोग किया गया, स्कूल का। स्कूल यहाँ वोकेटिव केस हो रहा है, लेकिन जो केस इन अपोजिशन केस होता है, ठीक है, इसमें दो नाउन होंगे और दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को या एक ही चीज को दिखाएंगे। तो समझ आ रहा है, इसका थोड़ा डिक्शनरी लिख लेना, इट shows the same person or thing। देखो ये सेम पर्सन मतलब व्यक्ति, थिंग मतलब होता है चीजों को, ये सेम चीज या फिर सेम व्यक्ति को दिखाते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो कौन से होंगे, केस इन अपोजिशन किसको बोला जाएगा। पहला एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा रवि
क्या बोला? रवि। रवि। ठीक है, चूंकि मैं छोटा नाम यूज कर रहा हूँ जो स्पेलिंग जिसका मुझे याद होता है और जो कम चाप फैक्टर है। ठीक है, देखो मैंने बोला रवि, फिर मैंने बोला योर ब्रदर। क्या बोला? ब्रदर। देखो देखो एक बार कॉमा इधर से लगेगा, Yes. रवि के पहले लगेगा। अब एक योर ब्रदर यहाँ पे भी कॉमा लगाया जाएगा, 2 कॉमा। दो जगह कॉमा लगाएंगे। देखो रवि एक नाउन है बेटा। यस सर। और देखो नाउन कहाँ है? ब्रदर। ब्रदर नाउन होता है ना। यस सर। वेरी गुड। देखो जो रवि है और जो ब्रदर है दोनों एक ही बारे में बात हो रहा है, मतलब ब्रदर और रवि एक ही लोग हैं। अभी नहीं कि रवि और तुम्हारा भाई, नहीं ऐसे नहीं। देखो मैं करो जैसे बात करते हैं, मैं समझा रहा हूँ। रवि योर ब्रदर इज माय फ्रेंड। क्या से लिख रहे हैं? हाँ, जैसे मैं और तुम बात करें दोनों, ठीक है। और मैं मेरे मन में अचानक ख्याल आया रवि, जैसे तुम्हारे भाई का नाम मान लो रवि है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि रवि तुम्हारा भाई मेरा क्या है? दोस्त है। यस सर। ठीक है, यस तो मैंने तुमसे बोला कि रवि ये तुम्हारे भाई का नाम है। यस सर। योर ब्रदर जो तुम्हारा भाई है उसका नाम क्या है? रवि। वह क्या है? मेरा दोस्त है। देखो यहाँ एक नाउन और एक दो नाउन बेटा। यस सर। ये दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? मेरे मित्र को दिखा रहे हैं। यस सर, एक ही व्यक्ति को दिखा रहे हैं। बस समझ रहा है? यस सर। जो रवि है और भाई है दोनों एक ही व्यक्ति है, अलग अलग पर्सन नहीं है। यस सर, एक ही व्यक्ति। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखो मैं कह रहा हूँ शिवानी, फिर से लगाना पड़ेगा Yes, कॉमा। sir. क्या लगाना पड़ेगा? कॉमा। कॉमा। अब यहाँ लिखूँ मैं अ सिंगर। क्या लिखूँ? सिंगुलर। सिंगर मतलब क्या होता है? फिर से लगाना पड़ेगा बेटा नाम के बाद कॉमा। क्या लगाना पड़ेगा? कॉमा। शिवानी अ सिंगर इज कमिंग हियर। अब देखो यहाँ समझो, देखो दो नाउन है बेटा। कहाँ का नाउन है? सिंगर मतलब गायक, ये Yes, नाउन sir. है। Yes, sir. बिल्कुल एक नाउन है शिवानी। ठीक है, देखो शिवानी अ सिंगर, शिवानी एक गायक, दोनों एक ही। देखो शिवानी जो है वही गायक भी है। यस सर। शिवानी और दोनों एक ही व्यक्ति को दिखा रहा है। Yes, sir. तो शिवानी गायक भी है और उसका नाम शिवानी भी है। यस सर। ठीक है, दोनों एक ही व्यक्ति। अच्छा मेन मुद्दा तो ये है, इसमें अपोजिशन केस कौन सा है? क्या ये वाला नाउन है कि ये वाला नाउन है? सर दोनों नाम है सर। दोनों नाउन है, लेकिन अपोजिशन केस किसका किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे? सर शिवानी को। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। देखो यहाँ हम पहले वाले नाउन को इसका अपोजिशन केस बोलेंगे। यस सर। ठीक है, क्योंकि देखो इन दोनों में समान सब अधिकार है, यस सर। समान अर्थ, मतलब एक ही तो है दोनों। यस सर। बस नाम नाउन बदल गया है। देखो यहाँ प्रॉपर नाउन है, यहाँ कॉमन नाउन है। कॉमन नाम। यहाँ प्रॉपर नाउन, यहाँ कॉमन नाउन Common noun है। है। सिर्फ नाउन बदला है, लेकिन दोनों एक ही व्यक्ति है। यस सर। ठीक है, तो ये है तुम्हारा केस इन अपोजिशन इसके मुकाबले। Yes. ठीक है, ये है तुम्हारा इसका अपोजिशन केस, ये तुम्हारा है इसका अपोजिशन केस। केस। देखो तो बात क्लियर है? Yes, sir. केस इन अपोजिशन, तो वैकेटिव केस में भी कॉमा का प्रयोग होता है और केस इन अपोजिशन में भी कॉमा का प्रयोग होता है, लेकिन जो वैकेटिव केस में होता है उसमें एक ही नाउन होता है और एक ही जगह कॉमा का प्रयोग किया जाता है। यस सर। लेकिन केस इन अपोजिशन होता है, इसमें देखो दो नाउन होते हैं जो एक ही आदमी को दिखाएंगे। ठीक है, और एक यहाँ पर भी कॉमा होगा और यहाँ पर भी कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, पांचवा कौन सा केस था? सर ठीक है सर। You will get a chance to write all the things. पांचवा कौन सा नाउन? पांचवा सॉरी, पांचवा कौन सा केस? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। और लीजिए कॉम्प्लीमेंट। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ड भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पर जो नाउन का प्रयोग होता है एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। किसके रूप में? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। देखो केस का मतलब मैंने बताया था कि एक नाउन का प्रयोग कितने रूप से किया जा सकता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है। पहला सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा वोकेटिव, चौथा केस इन अपोजिशन और पांचवा क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ड। एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। अच्छा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है पहले समझने का प्रयास करो। देखो जनरली दो प्रकार का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट सेंटेंस बनाने का। एक होता है सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग होता है, फिर मेन होता है, ये होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा होता है। यस सर। और एक क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। इसमें देखो
कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है। देखो इसमें मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लेकिन इसमें सिर्फ मेन वर्ब होता है। यस सर। उसमें कोई भी देखो मेन वर्ब का मतलब देखो हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एंड आर वाज देयर, ये सब जो वर्ड वर्ड ये सब जो वर्ड है इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। और जिस स्थिति में इनके साथ कोई मेन वर्ब नहीं होता है ये खुद ही मेन वर्ब बन जाते हैं। तो समझ आ रहा है? मतलब कह सकते हैं क्या उसको बोलते हैं, दरबदरी किसे कहते हैं, मौका का फायदा उठाने वाला। जब देखते हैं बगल में कोई मेन वर्ब नहीं है, क्या होगी मेन वर्ब, खुद मेन वर्ब बन जाएगी। इस केस में सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना ना ना, यहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है समझो, देखो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा पूरा, क्या होता है पूरा। पूरा का मतलब समझो जो भी आदमी सब्जेक्ट होगा और यहाँ पे जो शब्द होगा दोनों एक ही आदमी के लिए प्रयोग किए जाएंगे। किसके लिए? एक ही आदमी के लिए प्रयोग किए जाएंगे, उन्हें बोलते हैं सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन होता है। ठीक है, मैं काम करूंगा, मैं पीट दूंगा किसी और को, लेकिन इस केस में जहाँ पे सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है, वहाँ पे जो सब यहाँ पे इसके लिए नाउन प्रयोग हुआ होगा और यहाँ पे जो नाउन प्रयोग होगा दोनों दिखाने एक ही आदमी को दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे थोड़ा और एग्जांपल में देखते हैं। वोकेटिव किस्म भी एक ही आदमी को दिखा रहे हैं। हाँ, वोकेटिव किस्म भी एक ही आदमी को दिखा रहे हैं। वोकेटिव नहीं, केस इन पोजीशन। यस सर। केस इन पोजीशन, जो केस इन पोजीशन था Yes, sir. उसमें भी वैसा हो रहा था, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है। यस सर। ठीक है, Yes. उसमें देखो दो नाउन प्रयोग होता है एक आदमी को दिखाने के लिए। यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अलग अलग जगह पे लिखे जाते हैं ना, वो देखो बगल बगल में लिखे गए थे। यस सर। जो केस इन पोजीशन होता है बगल बगल में लिखे गए। यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ कहाँ लिखे जाएंगे, ये देखो जैसे मैं कह रहा हूँ राहुल इज अ डॉक्टर। राहुल क्या है? एक डॉक्टर है। डॉक्टर है। देखो राहुल और डॉक्टर क्या दोनों में समानता है? क्या? दोनों में समानता है, मतलब जो डॉक्टर है वो राहुल ही है और जो राहुल है वो डॉक्टर है। यस सर। है ना? यस सर। देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा पूरक। क्या? पूरक। पूरक। देखो राहुल ऐसे सिंपल सा समझ लो, जब सब्जेक्ट और जो यहाँ पे जो शब्द हो वो देखो अभी इस स्थिति में कोई हेल्प एक्शन वर्ब और है। यस सर। यस सर। क्या? देखो इस वर्ग के बाद क्या कोई और आया है? नो सर। जब इस स्थिति में इसको कहा जाएगा मेन वर्ब। क्या कहा जाएगा? मेन वर्ब कहा जाएगा। और जब मेन वर्ब के बाद दूसरा कोई नाउन आ जाए उसी नाउन को क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा जो यहाँ पे जो व्यक्ति होगा, यस सर। ठीक है, यह भी उसी व्यक्ति को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? उसी व्यक्ति को उसी दिखाएगा। व्यक्ति को। तो राहुल है जो वही व्यक्ति क्या है? डॉक्टर है। डॉक्टर है। एक और मैं लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ द बॉय वाज। द बॉय मतलब वो है लड़का। वाज मतलब था। हाँ, सिंगर मतलब होता है गायक। अभी लिखा है सिंगर मतलब क्या होता है? गायक। देखो वह लड़का, देखो बॉय नाउन है। यस सर। लो ये रहा नाउन और सिंगर तुम्हारा क्या नाउन है? यस सर। लड़का, देखो यह लड़का क्या गायक है? यस सर। बिल्कुल है। जो लड़का है वही गायक भी है। Yes, sir. तो दोनों में समानता है कि नहीं? है। जो सिंगर है यही व्यक्ति है। Yes. ठीक है, बहुत अच्छा है वो। यस सर। एक और इसमें मैं कह रहा हूँ दूसरा नाम प्रयोग करते हैं। सोनी इज माई वाइफ। देखो वाइफ का मतलब क्या होता है? पत्नी। यस। वाइफ मतलब पत्नी। पत्नी। चलो यहाँ से मैं माई वाइफ जैसे केस काटा था। सोनी इज अ वुमन। सर इसमें कंपैरिजन भी हो रहा है क्या? नहीं बेटे, कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है बेटा, ठीक है, कि जब एक शब्द होता है जो सब्जेक्ट हो और उसके बाद जो जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, ठीक है, वो जो कॉम्प्लीमेंट की जगह पे बैठा रहता है वह शब्द और सब्जेक्ट में दोनों में बिल्कुल समानता हो, दोनों एक ही आदमी के लिए प्रयोग हो, तो उसी केस में हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, देखो सोनी एक औरत है। सोनी एक औरत है कि नहीं है? दोनों एक ही आदमी के लिए प्रयोग किया गया ना। जैसे तुम बोलते हो कि आई एम अ स्टूडेंट, तो जब आई होगा तुम्हारे लिए प्रयोग हुआ और विद्यार्थी भी तुम्हें हो।
ठीक है। Yes. लेकिन हम लोग नाउन का कॉम्प्लीमेंट देख रहे बेटा, तो ये है इसका नाउन का कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इस नाउन इससे ये पूरक है, दोनों क्या है? पूरक है। एक एग्जांपल और देखो, बात दिमाग में आना चाहिए, दिमाग में बात नहीं जाएगा तो कोई मतलब नहीं। देखो अभी अब थोड़ा मैं आगे प्रोनाउन का प्रयोग कर दिखा, जैसे मैं कहूँ सी वाज ए टीचर। टीचर क्या नाम होता है? यस सर। बिल्कुल नाम होता है। देखो सी कौन है? वो है, क्या थी? एक टीचर, वही तो टीचर थी। यस सर। तो दोनों में समानता है कि नहीं? है। यही व्यक्ति क्या था? तुम्हारा टीचर था। यस सर। ठीक है, तो इसका ये है पूरक हो, यस पूरक है ना, क्योंकि देखो इसके बाद कोई और एक्शन वर्ब नहीं है। नहीं है। इस स्थिति में इसको कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहा जाएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब कहा जाएगा। यस सर। बस है। यस सर। कॉम्प्लीमेंट जब ये टीचर का किस रूप में काम कर रहा है? टीचर के कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के रूप में। किसका कॉम्प्लीमेंट है? सी का कॉम्प्लीमेंट। यस सर। एक और देखो, मैं कह रहा हूँ आई एम अ बॉय। नाउन क्या है इसमें? सर बॉय। बॉय नाउन है? Yes, sir. वेरी नाइस। आई एम तुम्हारा प्रोनाउन। Yes, sir. ठीक है, देखो आई और बॉय क्या दोनों समानता है? दोनों एक ही आदमी है? Yes, sir. बिल्कुल है। जो मैं हूँ वही क्या हूँ? लड़का। बॉय। ये दोनों क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल समान है, इसलिए इसको कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। यस सर। बस समझ आया? यस सर। तो हमने 5 केस देखा नाउन का इसमें, ठीक है। जो अंतिम वाला केस है, जो पॉजिटिव केस होता है, उसको हम लोग देखेंगे दूसरे क्लास में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर दूसरे क्लास में नहीं देखेंगे तो क्लास में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और उसमें अलग अलग नियम है, ठीक है। यस सर। नोट कर लेते हैं आराम से।